नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा रहा है और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि ऐसे अपराधियों की जगह जेल में है और उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार, नकल माफिया और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जबकि उनकी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को निष्पक्ष भर्ती, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का सहयोग करे ताकि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे सुरक्षित और विकसित राज्य बनाया जा सके। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, विपक्ष पर तीखा हमला और विकास के दावों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। अब विपक्ष का इन आरोपों का क्या जवाब देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। सपथ समाचार ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि यूपी में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। अब यूपी के अंदर न उपद्रव है, न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में उत्सव है और यूपी में सब चंगा है। ये नए यूपी की नई कहानी है। जो लोग पहले आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे 10 वर्ष पहले तक, आज आप कहीं जाएंगे कहेंगे मैं यूपी का हूं, मैं इटावा का हूं, मैं मैनपुरी का हूं, मैं आगरा का हूं, मैं जालौन का हूं, मैं फतेहपुर का हूं, मैं औरैया का हूं, किसी भी जनपद का आप बताएंगे, वह व्यक्ति आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मन में आता है कि वह आपके नजदीक आए और आपको गले से मिल ले। यह आज आपकी पहचान है। एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सेफई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी
वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था, नौकरी नहीं, किसान को उसकी सुविधा का लाभ नहीं, श्रमिकों को उसके उसके श्रमदान से वंचित कर दिया जाता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।